आइए ना प्लीज, आके बैठिए, यहाँ तशरीफ रखिए। हम ठीक है, शुक्रिया। यमान साहब, वकला से मुलाकात करना हमारा काम नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस मुलाकात से कोई असर पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें आपके तरीक़ेकार के बारे में कुछ बात करनी है। हम बाज़ मुश्तरका चीज़ों पर बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये बातचीत सिर्फ मालूमाती नोयत की होगी और इससे हमारे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए प्लीज बैठिए। यानी हमारे सवाल जवाब इतने अच्छे नहीं हुए। मुझे जो डर था वही हुआ है। तो ये सब बराबर हुआ और तुम्हें इसका डर भी था। तुम्हें किस चीज की तवक्को थी? तुमने कवानीन की खिलाफ वर्जी क्यों की? तुम्हें क्या लगा था मेडल देंगे वो लोग तुम्हें? मैंने यूसुफ के तुम यूसुफ का कभी नहीं सोचती। अगर तुमने उसके बारे में सोचा होता तो ऐसा कभी ना होता। यूसुफ इस घर से अगर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम सिर्फ अपना ही सोचती हो। क्या हो जाएगा अगर तुम यहाँ ना रही? मुझे बस इतना बताओ, ऐसा है क्या यहाँ? बताओ मुझे जरा। जब यूसुफ तुम्हारे साथ चला गया था तो वापस क्यों लौट आई? मैंने यूसुफ के लिए। तुम्हें यूसुफ की हरगिज़ परवाह नहीं। तुम्हारे इरादे बिल्कुल वाज़े हैं। तुम्हारी इस खुदगर्जी की वजह से यूसुफ एक बार फिर अपने घर वालों से बिछड़ जाएगा। मुबारक हो तुम्हें। कितनी अच्छी खाला हो ना तुम उसकी। ये लो, ये थी वो सब लड़कियां। तुम बार बार अपना सर बस ऐसे हिलाते रहा करो। क्या मैंने कुछ गलत कहा सुल्ताना आपा? मैंने इसके लिए इतनी हसीन लड़कियां ढूंढी, इसने तो किसी को मुलाजमा कह दिया और किसी लड़की को मॉडल कह दिया। कोई इसके मिजाज पर पूरी उतरती ही नहीं। देखो खैरुन्निसा, तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा है और पुलिस में मुलाजमत भी करता है। क्या हो गया है तुम्हें? और तुम यही कहती जा रही हो कि वो घर के काम करती है, अच्छे खाने बनाती है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल सुल्ताना खाला, आप मेरा दिफा जारी रखें। मुझे बताओ, क्या इनमें से कोई लड़की तुम्हारे बेटे की टक्कर की है? हर लड़की तुम्हें पसंद आ रही है। तुम ऐसी लड़की का क्या करोगी जो बहुत अच्छा खाना पकाती हो, जबकि ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अच्छी मुलाजमतें करती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होती हैं। आपने ठीक कहा सुल्ताना आंटी, इंसान अच्छा खाना रेस्टोरेंट में भी खा सकता है। मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, तुम रहने दो किरास, तुम्हारे हाथ में पहले ही तकलीफ है। मैं खुद बना लूंगी। ठीक है, वो तालीम याफ्ता हो सकती है, लेकिन क्या मैं किसी ऐसी लड़की को लेकर आ जाऊं जो मेरे घर में आके मलिका बनकर बैठ जाए? बहू होते हुए खाना मैं बनाऊं? मुझे घर के लिए कोई मलिका नहीं चाहिए। ऑफिसर, तुम रहने तो मैं कर लूंगी। तुम्हारे हाथ पर पट्टी बंधी है, कर लूंगा मैं। अच्छा, फिर मैं केक निकाल लेती हूँ, वो तैयार हो गया होगा। एहतियात से निकालना, गर्म है। हाथ मत काट लेना अपना। सुनो, जो लड़की अभी अंदर बैठी है वो जिस किसी की बहू बनेगी, खुदा उस पे रहम खाए। मैंने इशारे से हत्ता के हाथ बढ़ाकर मुंह से भी कह दिया, मगर उसने मुझे पानी नहीं पिलाया। हो सकता है वो आपकी बात ना समझी हो खाला। ऑफिसर, तुम क्यों ये सब कुछ कर रहे हो? छोड़ दो, मैं कर लूंगी। बहुत हो गया, बस करो। बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं हर काम में तुम्हारी मदद करूंगा, समझी?
यमान साहब, क्या चल रहा है? अफसोस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा और ना ही कोई कामयाबी मिल रही है। वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे। उस इदारे के लोगों ने जो रिपोर्ट... तुम मीटिंग में वापस चले जाओ, अपने फोन पर नजर रखो और मैसेजेस पढ़ते रहो। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूंगा। जी बेहतर सर। तुम्हारी इस खुदगर्जी की वजह से यूसुफ एक बार फिर अपने घर वालों से बिछड़ जाएगा। मुबारक हो तुम्हें। कितनी अच्छी खाला हो ना तुम उसकी। खाला, अंकल जिया कह रहे थे कि हम कहीं छुप जाएं, जहाँ कोई ना ढूंढ पाए। कुछ नहीं होगा ऐसा करने से, वो ढूंढ लेंगे हमें। तो फिर भाग जाते हैं, आप, मैं और अंकल, कहानी वाले लड़के, शहजादी और बड़े दियो की तरह। खाला, आपको याद है हम गांव गए थे, बिल्कुल उसी तरह। अगर हम भागेंगे तो मामला और खराब हो जाएगा मेरी जान। तो फिर क्या वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मुझे उनके साथ नहीं जाने दे। क्या वो कहानी वाला बच्चा भाग जाता है या वो अपने दिल से लड़ता रहता है? बताओ मेरे प्यारे भतीजे। वो दिल से लड़ता रहता है। तो तुम्हारा मतलब है कि उस बच्चे को वो छोड़कर नहीं जाता है? नहीं जाता। छोटे बच्चे की शहजादी खाला उसे उसके घर वालों तक पहुंचाती है। क्या हो रहा है निस्लिहान? क्या खबर है इनकी? मुझे कुछ नहीं मालूम खाला। हाँ, ये बात ज़रूर है, वहाँ का माहौल बहुत संजीदा है, हर कोई बहुत परेशान है। लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यमान सर यूसुफ को ले जाने नहीं देंगे और सहर भी। वो हमेशा उसके साथ रहेंगे और वो ये सूरत हाल संभाल लेंगे। पहले भी कितना कुछ हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो दोनों यूसुफ से बहुत प्यार करते हैं और यूसुफ की खुशी के लिए वो बहुत कुछ करेंगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे यकजान हो, बिल्कुल ऐसे। तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं खाला? मुझे तो वो दोनों एक जान ही नहीं बल्कि ऐसे लगते हैं जैसे क्या? कैसे बताऊं आपको? मेरा मतलब जैसे कि किस तरह के निस्लिहान, किस तरह के? क्या तुम अभी बात करना सीख रही हो? जैसे क्या? जैसे कि वो एक दूसरे के। निस्लिहान, फौरन जाकर यमान साहब से कहो मीटिंग खत्म हो गई है। अभी जाकर बताती हूँ। सो गया है, लेकिन घबराया हुआ सा लग रहा है मुझे। देखो ना कैसे कांप रहा है नींद में भी।
यमान सर, मीटिंग खत्म हो गई है। वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। डरो मत। तुम यूसुफ के पास रहो नेस्लिहान। ये लीजिए। ये कागजात। सूरत हाल बिल्कुल साफ है। गार्डियनशिप की खिलाफ वर्जी की गई है, इसलिए यूसुफ को बच्चों के शेल्टर होम ले जाना होगा। हमें अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूसुफ के लिए यही बेहतर रहेगा। खुदा के वास्ते ऐसा मत करे, उसे हमसे अलग ना करे। ये फैसला कानून के मुताबिक है। अफसोस के साथ अब कुछ नहीं हो सकता। पुरसुकून हो जाओ। इधर देखो। जेंगर, पानी लेकर आओ। यूसुफ, 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 यूसुफ बेटा, शाबाश, अपनी आंखें खोलो। अंकल, खाला। तुम हमारे साथ चल रहे हो यूसुफ। तुम एक बार फिर वहां जाओगे जहां तुम पहले गए थे। चलो बेटा। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। खाला, अंकल। तुम्हें हमारे साथ चलना है यूसुफ। खाला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। खाला, बचाएं मुझे इनसे। चलो यूसुफ। अंकल। ठीक है मेरी जान, मुझे लिंक भेज दो, मैं ड्रेस देख लूंगी। देखने से लगता तो नहीं कि इतना महंगा होगा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। संभालो खुद को, हिम्मत मत हारो। मिस सहर, हमारे यूसुफ को इसी वक्त ले जाना जरूरी है। खुदा के लिए ऐसा मत करें। यूसुफ तो कमरे में सो रहा है, उसे हमसे जुदा मत करें, वो नहीं रह पाएगा ऐसे। मुझे अफसोस है मिस सहर, कानून के मुताबिक हमें यूसुफ को ले जाना होगा। मैं मिन्नत करती हूँ आपकी, यूसुफ मुझसे और अपने चचा से बहुत अटैच है, वो इस तरह नहीं रह पाएगा। एक चांस और दे दे हमें। खाला। यूसुफ,
माफी चाहती हूँ, यूसुफ के जागने का पता ही नहीं चला। हालांकि जान, तुम ठीक तो हो ना? मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने कभी वैनी लेमन कुकीज खाए हैं? पता है, वो वैनिला और लेमन का मिक्स होता है। मजे के कुकीज हैं। हमने कभी नहीं खाई। क्या वो बहुत मजे की होती हैं? बहुत अच्छे। वनीला की खुशबू खाला के बालों जैसी है, लेमन की खुशबू अंकल की दाढ़ी जैसी है। मुझे लेकर मत जाएं। किसी की खुशबू अंकल और खाला जैसी नहीं, वैनी लेमन जैसी। मैंने ख्वाब देखा, मैं रो रहा था। अंकल और खाला मेरे साथ नहीं थे। मैं डर रहा था, रो रहा था। मेरी अम्मी की भी खुशबू वैनी लेमन जैसी थी, लेकिन वो चली गई। मैं उनके सर के पास गया और उनके सर की खुशबू सूंघी। वो खुशबू बिल्कुल वैनी लेमन जैसी थी, लेकिन जब उन्हें नहलाया गया, खुशबू खत्म हो गई। उसके बाद खाला आ गई। हमने साथ जाकर अम्मी की कब्र पर फूल रखे। अम्मी जहाँ रहती हैं वहाँ पर और भी बहुत लोग हैं। वो सब पत्थर जैसे हैं। अगर खाला ना आती तो मैं रोता रहता। अंकल और खाला की खुशबू, मेरा मतलब, बिल्कुल वैनी लेमन जैसी है। किसी दिन हम साथ मिलकर वैनी लेमन खाएंगे, ठीक है यूसुफ? मैंने यूसुफ के लिए आपकी अहमियत को देख लिया। बच्चे के लिए फैमिली हर चीज से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते को चाहकर भी नहीं तोड़ सकती। मैं फौरी कदम उठाते हुए आपको एक मौका देती हूँ मिस सहर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। एक सख्त वार्निंग जारी की जा रही है और इस मामूली गलती के खिलाफ अगली बार एक्शन लिया जाएगा। आपके पास अब दूसरा मौका नहीं और अब आपको मोहतात रहना होगा। आप फिक्र नहीं करें, ख्याल रखूंगी मैं। बहुत शुक्रिया।
चलो यहाँ से सुहाल, आओ इधर। क्या कह रही थी? सहर खत्म हो जाएगी और यूसुफ को ले जाएंगे वो? मुझे नहीं मालूम सुहाल, अल्लाह गलत करे इसे, कुछ नहीं पता मुझे। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? अगर तुम समझते हो कि तुम बच जाओगी तो ये सिर्फ तुम्हारी भूल है। तुम्हारी शादी करवा के ही रहूंगी। अल्लाह तुम्हारी मदद करे इब्राहिम। मैं मदद कर देता हूँ। नहीं नहीं ऑफिसर, मैं कर लूंगी। इंशाअल्लाह इब्राहिम के बाद मैं अपने अली के लिए लड़की ढूंढूंगी, है ना? वैसे मेरे जहन में एक लड़की है तो सही। हमारे अली के लिए लड़की क्या ढूंढना, खुदा को माने आपा, बाज दफा किस्मत खुद लड़की सामने ले आती है। हाँ यूसुफ, चचा की जान। वो क्या था यमान? हाँ वो, हाँ प्यारा भतीजा, मेरे प्यारे भतीजे। मैंने वेनी लेमन कुकीज बनाई हैं। देखो देखो इनकी खुशबू कितनी अच्छी है। वेनिला? वेनी लेमन। शुक्र है अल्लाह का हम अलग नहीं हुए यूसुफ से। ऐसा कभी नहीं होगा, हम कभी जुदा नहीं होंगे। निस्लिहान ने खुशनसीबी से यूसुफ को जागते हुए नहीं देखा, क्यों है ना यमान? यूसुफ खुद ब खुद नीचे चला आया, हमारे घर का सुकून खत्म नहीं हुआ, है ना? सुहाल, कोई तमाशा नहीं खड़ा कर देना। मुस्कुराओ सबके सामने, हर चीज ठीक हो जाएगी। मुस्कुराओ बस। नदीम, क्या हुआ? शिकायत करने वाले का पता चल गया यमा? सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। कौन है वो कमीना शख्स? कौन है वो घटिया आदमी? मुझे नाम बताओ उसका। आपा, मुकद्दर है मौत। जिसने भी वो शिकायत की है उसका नाम तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन यमान जिसने वो शिकायत की थी, शहर के नाम जो मकान है उसके पड़ोस में रहती है।
हमारे पड़ोसियों में से किसी ने शिकायत की, लेकिन क्यों? हमने तो कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तो आखिर ऐसी घटिया हरकत की क्यों उन्होंने? पूरी तरह फर्निश घर है लेकिन खाली पड़ा हुआ, इसलिए पड़ोसन मुतवज्जह हुई। पड़ोसन ने इलाका पुलिस को बताया। इलाका पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की तो बात निकलकर सोशल सर्विस वालों तक पहुंच गई। ये बात समझ नहीं आ रही, ऐसा क्यों किया उसने? यानी उसकी इस चाल की वजह से यूसुफ को हम खो भी सकते थे। तुम वकील से बात करो, उन्हें कहो कि गार्डियनशिप वाले मसले को खत्म करने के लिए उसे इस्तेमाल करें। यूसुफ को कभी उनके हवाले नहीं करूंगा मैं। हर हाल में तुम्हें यह काम करना होगा। ठीक है। आखिर इस सब का क्या मतलब है आपा? मुझे बताएं जरा, ये पड़ोसन कहाँ से आ गई? मुझे तो लगा था कि यमान हमें धक्के देकर बाहर निकाल देगा। हैरत है, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था। तुम्हें मुझ पे बरसने की जरूरत नहीं है, मैं भी गुस्से में हूँ। जब तुम यहाँ अपनी मोहब्बत के लिए मरी जा रही थी, उस वक्त मैं ये सब कर रही थी। तुमने यही सोचा होगा ये शिकायत मैं अपने नाम से करूंगी, लेकिन ये काम मैंने पड़ोसन को रिश्वत देके कराया है। लेकिन ये काम इस तरह नहीं हो सकता है। एक और बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया है, लेकिन जो भी हुआ है मैं सुकून से बैठने वाली हरगिज़ नहीं हूँ। लेकिन मेरा दम घुटने लगा है। अगर आपको पता था ऐसा नहीं होगा तो मेरा किया जाया गया। असल में खाला, ये मेरे अंकल की पुरानी शागिर्द है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी, तो ऐसा कुछ मत सोचें आप। हाय अल्लाह, तो ये बात है। मैं कुछ और समझ रही थी। जोड़ी अच्छी थी वैसे। इब्राहिम, हमें अभी चलना होगा। तुम्हें पता है मीटिंग शुरू होने वाली है। कौन सी मीटिंग शुरू होने वाली है इंस्पेक्टर? इब्राहिम, हाँ याद आया, मीटिंग तो थी, उसका टाइम हो गया इंस्पेक्टर। अम्मी अब हम जा रहे हैं, आए चले इंस्पेक्टर। तुम एक बार फिर भाग रहे हो बेटा। अगर तुम लड़की पसंद नहीं करते तो मैं कर लूंगी। इनकार करने पे अपना हक माफ नहीं करूंगी तुम पर। तुम आज ही मेरे साथ चलकर लड़की देखोगी। हमें तैयार होना पड़ेगा मेरी जान, हम फिर से उसी घर में जाएंगे। ठीक है। अंकल भी हमारे साथ वहाँ रहेंगे। अंकल आप भी चले ना प्लीज। तुम्हें अपनी खाला के साथ वहां जाना होगा मेरे प्यारे भतीजे। अगर मैं भी साथ गया तो सोशल सर्विस वाले फिर तुम्हें ले जाएंगे। हम ये तो नहीं चाहते ना। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि ऐसी बातें समझ सकते हो। तुम्हारी खातिर हमें कुछ अरसा अलग होने की जरूरत है। उसके बाद हम फिर से मिलकर रहने लगेंगे, समझ गए? चलो मेरी जान, हम तैयारी कर लेते हैं। टेक्निकल मामलात में तुम बहुत जीनियस हो, लेकिन ये मामूली सी बात समझ नहीं पा रहे। थक गया हूं मैं। मुझे कैसे इस बात का पता चलता है इंस्पेक्टर? अम्मी सामने हो तो जहन माउफ हो जाता है। शुक्र है ये लोग जा रहे हैं। चलो चलें। इंस्पेक्टर आप अकेले चले जाएं, मुझे किराज से कुछ जरूरी बातें करनी है। किराज मेरी मदद करो,
मैं अम्मी से अकेला नहीं निपट सकता। क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पे लड़की से मिल लूं। हो सकता है तुम्हारी मदद से कोई रास्ता ढूंढ लूं, वरना अम्मी दोपहर में मेरी मंगनी करेंगी और रात में मेरी शादी कर देंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूंगी, मगर ठीक है। शुक्रिया किरास। ऐसे मुंह तो न लटकाओ मेरी जान, वरना देखो मैं भी उदास हो जाऊंगी। खाला आप उदास ना हो, मैं भी उदास नहीं होना चाहता। काश के अंकल भी हमारे साथ वहां चलते। अंकल को होना चाहिए था हमारे साथ। उदास ना हो जान मेरी, अभी चाहे वो हमारे साथ ना आए, लेकिन तुम रोजाना मिलोगे उनसे। मगर अंकल मुझे सोने से पहले कहानियां सुनाते थे, और जब मैं उनके साथ होता हूँ डर नहीं लगता। अगर वहां मुझे डर लगा तो? यूसुफ मेरी जान, देखो जो हो रहा है ऐसा ही होना था, लेकिन बहुत देर तक नहीं चलेगा ऐसा। तुम देखना बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे हम यहाँ पर। बहुत देर हो गई हमें, अब चलना चाहिए। चलो मेरी जान, गाड़ी इंतजार कर रही होगी। ठहरो। अंकल, क्या आप भी हमारे साथ चल रहे हैं? क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ मेरे भतीजे? मैं भी चल रहा हूँ। चलो वक्त जाया ना करो। चलो आ जाओ मेरी जान। सहर सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? दूसरे घर में। सोशल सर्विस वालों को सीरियस लेना होगा। जब तक मुस्तकिल हल ना निकले, यूसुफ अपनी खाला के साथ वहीं रहेगा। जा रहा है यूसुफ? तुम उसे छोड़ने जा रहे हो? जिया डार्लिंग, हमेशा के लिए कहाँ जा रहे हैं? कुछ अरसे के लिए ही जा रहे हैं बस। अब घबराओ नहीं भाई, मैं यूसुफ को नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी तैयार है यमान सर। चलो। यमान, तुम भी साथ जा रहे हो इनके? मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। यूसुफ, मुझे कॉल करते रहना, ठीक है? यमान, यूसुफ और सहर तुम्हारी अमानत है, इनका ख्याल रखना, ख्याल रखना। बिल्कुल फिक्र नहीं करें जिया भाई। आपा, क्या आपका यही प्लान था? आपके प्लान से फायदा तो सहर को हो गया। यमान और वो एक ही घर में रहेंगे, और इस बार उनके आसपास कोई भी नहीं होगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं नहीं सह सकती। उसका कत्ल कर दूंगी मैं जाके। रुक जाओ ज़ुहाल, होश से काम लो।
संभालो हो गया। सुहाल मेरी जान, तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आप जिम्मेदार हैं इस सब की। आपने उन्हें दूर करने के लिए जो कुछ भी किया वो और करीब आ गया। आप सुन रही हैं ना मेरी बात? सुहाल मेरी जान, देखो मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। और बर्दाश्त नहीं है कि और पुरसकून रह सकूं मैं। सब कुछ खत्म हो गया, वो चला गया, दोनों एक साथ चले गए, वो एक दूसरे के साथ चले गए। कोई नजर रखने वाला नहीं है उनपे। वो नागिन नहीं छीन सकती यमान को मुझसे। यमान सिर्फ मेरा है, मेरा, वो किसी का नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। प्लीज सुहाल एक मिनट मेरी बात सुनो। चाहे कोई भी आ जाए यहाँ, सुनने दे सबको ये बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यमान को कोई नहीं छीन सकता मुझसे, समझ रही हैं आप? वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। सुनो, चुप 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 चुप। अजीब पागल लड़के, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। चुप हो जा, मुझे तुम्हारी एक आवाज भी नहीं आए। चुप। यमान सिर्फ और सिर्फ मेरा है। खाला खैरुन्निसा का उम्मीदवार लड़कियों का पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। कास्टिंग एजेंसी की तरह काम कर रही हैं। तुम मुंह लटकाए क्यों बैठे हो इब्बू? देखो तुम्हारी अम्मी ने कितनी खूबसूरत लड़कियां ढूंढी हैं। और मेरी फेवरेट ये डिजाइनर लड़की है, ये बेहद हसीन है। भाई बवरचन से शादी कर लो, खुश रहोगे। यकीन दिलाता हूँ तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। मगर मुझे पता है मेरे भाई तुम डर रहे हो। सही कहा मैंने। मैं क्यों डरूंगा? खाना पकाने से क्या होगा? इंसान शादी उससे करता है जिससे उसे मोहब्बत होती है। मैं अम्मी की कैटलॉग देखकर कैसे शादी कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर तुम ही बताओ, क्या कोई ऐसे शादी कर सकता है? मुझे तो लगता है तुम शादी से बहुत ही खौफजदा हो इब्राहिम। खौफजदा क्यों? मैं सिर्फ अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर जरा खुद को मेरी जगह रखकर देखो। अगर तुम्हें किसी लड़की से इश्क हो जाए तो क्या तुम उसे नहीं कहोगे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ? क्या नहीं कहोगे? ये तो आम सी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं चुप हो जाता हूँ। फिर बोलते रहना कि मैं डरपोक हूँ। इंसान प्यार करता है तो कहता है कि मैं करता हूँ। प्यार का इजहार करना तो बहुत जरूरी है। यूसुफ को भूख लगी है, लेकिन कुछ भी नहीं है खाने को। तुम्हें जो चाहिए बता दो, मैं जाकर ले आऊंगा। लिस्ट बना लेते हैं हम लोग फिर। पहले जो नाश्ते के लिए चाहिए वो लिखते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो लिख लेंगे। फिर से तुम वो जंक फूड मत लेके आ जाना। नहीं, मैंने सबक सीख लिया। ये मुझे दो। थोड़ा सा दूध ले आना, कुछ अंडे भी, पनीर, ब्रेड भी, जैतून का तेल और फ्लावर ऑयल भी ले आना। फ्लावर ऑयल? तुम्हें नहीं पता ये क्या होता है? कोई बात नहीं, दुकान से मिल जाएगा। बनास्पति चावल भी ले आना तुम। वैसे अगर वो ना मिले तो कोई भी ले सकते हैं। मैं साथ चलूं तुम्हारे? मैं ज्यादा नहीं जानता, यानी इस तरह की चीजें, मगर मैं ले आऊंगा। बस यही है। कुछ सब्जियां भी चाहिए होंगी।
टमाटर, ताज़ा सलाद, कुछ खीरे भी। मेरी बात सुनो बेटा, उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछना, तबीयत के बारे में, समझे? उसको महसूस ना होने देना कि तुम उससे कमतर हो। जी बिल्कुल, समझ गया सब कुछ। सलमा ने मैसेज भेजा है, वो यहाँ का पता भूल गई थी, लेकिन 5 मिनट में पहुँच जाएगी। क्या यहाँ आग बुझाने का अलार्म होगा? अगर है तो मैं भागने के लिए उसे बजा दूंगा। सुनो, कोई ऐसा काम मत करना, हो सकता है लड़की तुम्हें पसंद आ जाए और बात बन जाए। पसंद आ गई तो क्या होगा? मैं इस तरह शादी करना नहीं चाहता।